अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंगली लिंक लिस्ट, जो कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट की टाइप है। तो बढ़ते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो सिंगली लिंक लिस्ट हमारे पास लिंक लिस्ट की सिंपलेस्ट टाइप है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ईजीएस्ट टाइप है ना हमारे पास लिंक लिस्ट की, वो है। तो इसमें भी हमारे पास एक जो सीरीज़ ऑफ नोड्स हैं वो होती हैं, ठीक है। और हर नोड हमारे पास डाटा और उसका लिंक को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। और इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि एक सिंपल नोड का होता है। तो इस नोड में हमारे पास वही दो फील्ड्स होती हैं, वही दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट हमारे पास डाटा का होता है और दूसरा पार्ट हमारे पास लिंक का होता है। तो इस लिस्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही पार्ट ऐसा होता है जिसमें हम लोग अपने लिंक को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो एक फील्ड होने की वजह से, लिंक की एक फील्ड होने की वजह से इसे हम वन वे लिस्ट और वन वे चेन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही लिंक यूज़ होता है, ठीक है। हर नोड में सिर्फ एक ही लिंक मौजूद होता है, ठीक है, अपनी नेक्स्ट नोड को स्टोर करने के लिए, अपने नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करने के लिए। तो इसके स्ट्रक्चर को हम अपनी कोडिंग में कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो कुछ इस तरह का होता है। तो सबसे पहले जब हम अपनी कोडिंग करते हैं तो अपनी क्लास बनाने से पहले हम लोग अपनी नोड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है जो कि स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद नोड, ये नोड मेरे पास कोई कीवर्ड नहीं है, ये नोड मेरे पास कोई भी नेम है। आप यहाँ पर ABC, ब्लैक, XYZ कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं, स्टूडेंट या फिर मार्क्स वगैरह, कुछ भी आपने एक नोड का नाम रखना है अपनी तरफ से, ठीक है। ये स्ट्रक्ट हमारे पास कीवर्ड है, ये हमने एज इट इज़ लिखना है। ये नोड हमारे पास कोई भी नेम है, ठीक है, हमने अपनी नोड का एक नेम रख लिया। उसके बाद हमने इसकी एक ब्रैकेट लगा लेनी है, कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पर टाइप 1 डाटा 1, तो हमारे पास एक नोड है, उस नोड में हम किसी भी तरह का डाटा रख सकते हैं। हम इंटीजर टाइप का डाटा रख सकते हैं, उसमें हम स्ट्रिंग टाइप का डाटा रख सकते हैं, हम उसमें फ्लोट टाइप का डाटा रख सकते हैं। एक टाइम में हम उसमें 3 किस्म के डाटाज को रख सकते हैं, यानी कि हमारे पास एक नोड है या फिर सीरीज ऑफ नोड है, उन नोड्स में हमने अपने स्टूडेंट्स के डाटा को स्टोर किया है। तो हमारे स्टूडेंट का डाटा क्या होता है, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है। तो हमने उस नोड में एक स्टूडेंट का डाटा को रखना है, तो हम उसका नेम भी रखेंगे। नेम हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। आप यहाँ पर इमेजिन कर लें कि टाइप 1 हमारे पास स्ट्रिंग है और डाटा 1 हमारे पास स्टूडेंट का नेम है। टाइप 2 हमारे पास इंट है और डाटा 2 में हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप टाइप 3 जितनी भी टाइप्स रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और एंड पे जो हमारे पास होगी एंड वाली टाइप, वो हमारे पास टाइप फ्लोट है, ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप है। और डाटा एंड में हमने अपना जो स्टूडेंट का जो मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स हैं, वो हमने रखे हुए हैं फ्लोट में, ठीक है। ये तो था हमारा डाटा जो कि हमारे पास नोड के डाटा फील्ड में स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद नोड, पॉइंटर, लिंक। पॉइंटर हमारे पास लिंक के साथ यूज़ होगा लिंक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट जो नोड है उसको पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। तो लिंक, ये वाला लिंक जो है हमारे पास, जो उसका लिंक वाली फील्ड है, लिंक वाला पार्ट है हमारे नोड का, उसमें स्टोर होगा और वो पॉइंट आउट करेगा हमारे नेक्स्ट नोड को। उसके बाद यहाँ पर हम एंड पे हम अपनी कर्ली ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंड पे सेमीकोलन लगाएंगे, जैसे हम अपनी क्लास के एंड पे सेमीकोलन लगाते थे, ठीक है। तो ये तो था इसकी स्ट्रक्चर की डिक्लेयर हम कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में या कोडिंग में। जब भी हम अपनी लिंक लिस्ट का कोड बनाते हैं तो सबसे पहले क्लास से पहले हम ये वाला नोड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास बनाते हैं और फिर फर्दर हम अपनी फंक्शंस वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सिंगली लिंक लिस्ट हमारे पास 5 तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, ठीक है। इंसर्शन, डिलीशन,
ट्रैवर्सिंग और सर्चिंग और सॉर्टिंग, ठीक है। सिंगल लिंक लिस्ट की हमारे पास जितनी भी टाइप्स है, 3 टाइप्स हैं, वो तीनों की तीनों ये वाले जो ऑपरेशंस है परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले इसके इंजर्शन का ऑपरेशन पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने इंजर्शन के ऑपरेशन की तरफ। तो बेसिकली सिंगल लिंक लिस्ट अरे की ही तरह 3 तरह के इंजर्शंस परफॉर्म करती है। एक तो इंजर्शन एट एंड, ठीक है, हम नोड्स के एंड पे हमारे पास एक सीरीज ऑफ नोड है, हमने एंड से अपने डाटा को स्टोर करना शुरू कर दिया, ठीक है। इंजर्शन एट एंड, हमने स्टार्ट से अपने डाटा को इंसर्ट करना शुरू किया है। इंजर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन, हमारे पास जो वैल्यूज हैं या डाटा है नोड्स में पड़ा हुआ है, हम फिर भी एक स्पेसिफिक लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं और उस पर अपने डाटा को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजर्शन एट एंड, ठीक है। तो इंजर्शन एट एंड का आपको इंट्रोडक्शन तो पता चल ही गया है कि हमने अपनी नोड्स के एंड से अपने डाटा को इंसर्ट करना शुरू करना है। तो इसका प्रोग्राम कैसे है, इसको हम कैसे वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं नोड्स में, तो वो हम करते हैं अपने प्रोग्राम की एग्जाम्पल को करके, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम इसके प्रोग्राम की एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर मैंने अपने जो प्रोग्राम था या लिंक लिस्ट था उसका मैंने अपना स्ट्रक्चर बना लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी हेडर फाइल्स यूज़ की हैं और हेडर फाइल्स के बाद यहाँ पर मैंने अपनी जो नोड है उसका स्ट्रक्चर बनाया है। तो struct ये मेरे पास एक स्ट्रक्ट मेरे पास एक कीवर्ड है स्ट्रक्चर का, नोड के स्ट्रक्चर का। और यहाँ पर नोड जो है वो मेरा कीवर्ड नहीं है बल्कि वो एक जो नेम है मेरे नोड का मैंने वो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम नोड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के एंड पे हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं, सेम उसी तरह जैसे हम क्लास के एंड पे लगाते हैं। तो यहाँ पर मेरे नोड का एक स्ट्रक्चर बन गया और उस नोड के अंदर दो मेरे फील्ड्स हैं। एक तो मेरी डाटा फील्ड है, तो मैंने इंट डाटा ले लिया जिसमें मैंने अपने डाटा को स्टोर करना है। नोड पॉइंटर लिंक, नोड यहाँ पर मेरी नोड का नेम है जो मैंने यूज़ किया है। तो मैंने अपनी एक नोड बनानी है और उस नोड में मैंने एक लिंक रखना है जो कि पॉइंट करेगा ये इस पॉइंटर के थ्रू मेरी नेक्स्ट नोड को, ठीक है। ये मेरी एक नोड का स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने नीचे क्लास बनाई है सिंगली के नाम से। तो उसके प्राइवेट सेक्शन में मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर ले लिया है स्टार्ट का, जो कि मेरी स्टार्ट वाली नोड को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंटर है मेरे करंट का जो मेरी करंट लोकेशन को बताएगा। और एक जो लास्ट पे मैंने एक पॉइंटर लिया है वो ये है जो मेरी एक टेम्परेरी नोड को पॉइंट आउट करेगा। मैं वहाँ आगे जाके जो मैं फंक्शन बनाऊंगी कोई, तो उसमें मैं एक टेम्परेरी नोड बनाऊंगी जो कि मेरी डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये जो मेरा पॉइंटर है ना उस टेम्परेरी नोड को पॉइंट आउट करेगा। तो यहाँ पर इसके पब्लिक सेक्शन में मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है। तो उसमें मैंने ना अपना जो स्टार्ट वाला पॉइंटर था ना, सॉरी पॉइंटर कह रही हूँ, स्टार्ट वाला जो नोड थी ना उसको मैंने नल करार दे दिया कि जो मेरी स्टार्ट वाली नोड है उसमें कुछ भी नहीं है, खाली है। तो जब मेरी स्टार्ट वाली नोड खाली होगी तो जाहिर सी बात है मेरी बाकी नोड्स भी खाली होंगी, यानी कि मेरी पूरी की पूरी जो लिस्ट है, लिंक लिस्ट जो है वो खाली है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के बाहर मैंने दो फंक्शंस बना लिए हैं, एक इंसर्ट एंड के नाम से और उसके ब्रैकेट्स में मैंने एक पैरामीटर को डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। तो इंट एन हमारे पास एक पैरामीटर है जो कि डाटा के लिए यूज हुआ है, ये इसमें जो डाटा स्टोर होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एन। और उसके बाद मैंने एक और फंक्शन बनाया है डिस्प्ले के नाम से। तो अब आ जाते हैं इसके मेन फंक्शन की तरफ, क्योंकि इसका हमारे पास नोड का स्ट्रक्चर भी बन चुका है, हमारे पास क्लास भी बन चुकी है। अब हम अपना मेन फंक्शन बनाएंगे। तो मेन फंक्शन में सबसे पहले तो हम अपना एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने इंटीजर्स अपने यूज करने हैं प्रोग्राम में वो डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट एन
ये वाला n जो हमने डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करना है, और दूसरा हमने एक इंट x ले लिया। ये इंट x मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने अपनी जो लिंक लिस्ट बनानी है उसका एक साइज़ भी यूज़र से लेना है, तो जो भी यूज़र मुझे साइज़ देगा उसके लिए मैंने x को डिक्लेयर कर लिया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी जिसमें मैं यूज़र से ये कहूँगी कि मुझे अपनी लिस्ट का साइज़ दे दो। तो यहाँ पर मैं x ले लेती हूँ cn के ज़रिए। तो यहाँ पर मैं अपनी फॉर लूप को यूज़ करूँगी और उसमें मैं अपने जो इंजर्शन का फंक्शन है उसे कॉल करूँगी, और फिर इंजर्शन के फंक्शन में जो भी कोडिंग होगी उसको वो जब एग्जीक्यूट होगी तो हमारी वैल्यूज़ जो हैं हमारी लिंक लिस्ट में वो इंसर्ट होती जाएंगी। तो फॉर लूप लिया, यहाँ पर हमने इंट i ले लिया, i इक्वल टू 1 यानी कि हमारी नोड 1। तो हमारे पास i चलेगा लेस देन इक्वल टू x, ठीक है, और i प्लस प्लस। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक स्टेटमेंट को प्रिंट करती हूँ, अपनी यूज़र से कहूँगी कि वैल्यूज़ दे दो इंसर्ट करने के लिए, एंटर दी वैल्यूज़ फॉर इंसर्शन। और cn के ज़रिए हम अपने डाटा को अपने यूज़र से ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ज़रिए अपने इंसर्शन के फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, और उसमें एक पैरामीटर जो है हमारा वो जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था वो लिख देंगे। इस तरह से जो हमारा इंसर्शन का फंक्शन है वो कॉल होगा जब हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ये प्रिंट होगी स्क्रीन पर, तो उसके बाद वो इंसर्शन के फंक्शन को कॉल करेगा और हमारे डाटा को लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर कर देगा। तो अब यहाँ पर हम एक और जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करते हैं कि हमारी वैल्यूज जो हैं वो इंसर्ट हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना जो है डिस्प्ले का फंक्शन वो कॉल कर लेते हैं अपनी वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए। तो अब हमारा मेन फंक्शन भी हो गया। अब हम यहाँ पर अपना जो मेंबर फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन है, वो बना लेंगे। इंसर्शन का जो हमने फ्रेंड फंक्शन बनाया था वो, जो हमने पैरामीटर ऊपर डिक्लेयर किया था वही हम दोबारा इसके अंदर लिखेंगे। तो अब हमारे पास फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम अपना एक टेम्परेरी नोड बनाएंगे, तो जो हमारे डाटा को टेम्परेरी तौर पर कैरी करेगा थोड़ी देर के लिए। जब हमारे पास न्यू अरे बनेगी, सॉरी लिंक लिस्ट की नोड बनेगी, तो वही हम टेम्परेरी नोड का डाटा उठा के अपनी स्टार्ट वाली नोड में रख देंगे, ठीक है। तो जब हमारे पास एक स्टार्ट से वैल्यू इंसर्ट होगी फिर ही हम उसको एंड से अपनी जो लिस्ट है लिस्ट के एंड से अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट वाली वैल्यूज जो है वो इंसर्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एक अपना टेम्परेरी नोड बनाते हैं, तो जिसके लिए हम एक टेम्प लिखेंगे। टेम्प हमारा कीवर्ड नहीं है, हमारी टेम्परेरी नोड का नेम है। तो न्यू हमारे पास एक कीवर्ड है जो हमारी एक न्यू नोड बनाएगा। नोड वही है, ये भी एक नेम है जो हमने ऊपर जब हमने अपनी नोड का स्ट्रक्चर बनाया था और हमने उसका नेम रखा था, ये वो नोड है, कोई इसका कीवर्ड नहीं है बल्कि एक नेम है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम इस टेम्प में अपने डाटा को रखवा देंगे। टेम्प ऑफ डाटा इक्वल टू n। अब आगे हम टेम्प ऑफ लिंक भी करेंगे लेकिन उसे इक्वल टू
नल रखेंगे। नल इसलिए क्योंकि टेम्प का हमने आगे किसको लिंक देना है। टेम्प हमारे पास सिर्फ एक अकेली नोड है, उसमें सिर्फ डाटा पड़ा होगा और जो उसका लिंक वाला पार्ट होगा वो खाली होगा, बिकॉज हमने टेम्प की नोड को अपनी लिंक लिस्ट वाली नोड्स के साथ शामिल नहीं करना, बस उसे थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करना और फिर उसे हम डिलीट कर देंगे। वो ऑटोमेटिकली ही डिलीट हो जाएगी। जब उसमें से डाटा को फेच कर लिया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम अपने मेन कोडिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम एक इफ कंडीशन लगाते हैं। अगर तो हमारी स्टार्ट ऑफ नोड जो है वो नल है तो हमने क्या करना है, स्टार्ट टेम्प में जो हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है वो हमने स्टार्ट में रख देना है। अगर हमारे पास स्टार्ट ऑफ लिंक लिस्ट वो खाली है तो हमारे पास जो स्टार्ट टेम्प में डाटा पड़ा होगा, जो हमने लिखवाया है अपना डाटा, वो हमने अपनी स्टार्ट वाली नोड में रख देना है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक टेम्प नोड बनाई। टेम्प नोड के डाटा वाली फील्ड में मैंने अपने एन वाला जो भी डाटा था यूजर से जो मैंने लिया वो रखवा दिया और उसके लिंक को मैंने खाली कर दिया। फिर उसके बाद मैं अपनी कोडिंग की तरफ आई। अब मैंने टेम्प से डाटा को लेके अपनी स्टार्ट वाली नोड में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इफ अगर स्टार्ट हमारे पास नल होगा, जाहिर सी बात है वो नल ही है क्योंकि ऊपर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था, उस कंस्ट्रक्टर में मैंने स्टार्ट को इक्वल टू नल किया था, ठीक है। तो जब वो नल है तो वो क्या करेगा, टेम्प से डाटा को फैच करेगा और उसे उठा के स्टार्ट में रख देगा। ये तो थी मेरी इफ कंडीशन जो कि सबसे पहली वाली टर्म में यूज होगी। तो जब हम सेकंड वाली टर्म को करेंगे, सेकंड वाले डाटा को यूजर से इनपुट कराएंगे, तो उसके लिए हम एल्स की जो कंडीशन है वो चलेगी। तो एल्स की कंडीशन में हम लोग सबसे पहले तो हमारी जो करंट है, हमारी जो करंट पोजीशन है वो कहाँ पर पॉइंट आउट कर रही है। जाहिर सी बात है स्टार्ट पे हैं हम लोग, लेकिन स्टार्ट में तो ऑलरेडी हम लोग डाटा रख चुके हैं अपनी पहली टर्न में। तो अब हमने अपना जो पॉइंटर है उसे हमने नेक्स्ट मूव करना है। तो नेक्स्ट मूव करने के लिए, यानी कि नेक्स्ट वाली नोड में मूव करने के लिए हम यहाँ पर एक व्हाइल लूप चलाएंगे और उसमें हम कंडीशन ये रखेंगे कि करंट ऑफ लिंक, जो कि करंट की लिंक है, वो वहां तक हमारी जो है लूप को लेकर चले जहां तक वो खाली नहीं हो जाती, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जहां पर भी हमारा करंट पॉइंट आउट कर रहा होगा उसका जो लिंक है वो खाली नहीं हो जाता, वहां तक हमने अपनी लूप को चलाना है, यानी कि एंड वाली नोड तक। जो भी हमारी एंड वाली नोड होगी, अगर तो यूजर ने हमें 5 साइज दिया है लिंक लिस्ट का, तो हमारी एंड वाली नोड 5वीं होगी। तो जो हमारी एंड वाली नोड होती है उसका जो लिंक वाला पार्ट होता है वो हमेशा खाली होता है। तो जो ही हमारी लूप को खाली वाली लिंक का जो पार्ट है वो मिलेगा, नोड मिलेगी, तो वहीं पर हमारी जो लूप है वो स्टॉप कर जाएगी। तो ये लूप वहां तक चलेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं अपनी जो पॉइंटर है उसे नेक्स्ट नेक्स्ट नोड तक मूव करने के लिए। तो करंट इक्वल टू करंट ऑफ लिंक, यानी कि जो हमारे पास करंट है, करंट वाली लिंक का जब हम अपने करंट वाले नोड में होंगे तो उसके लिंक को यूज करते हुए जब हम अगली नोड में जाएंगे, तो अगली नोड में जाने के बाद हमारा वो जो अगली नोड है वो हमारी करंट पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। तो पहले तो हम मिसाल के तौर पर हम लोग पहली नोड पे थे, ठीक है। तो पहली नोड की जो लिंक वाला पार्ट था हम उस पार्ट में गए, उस पार्ट में जो लिंक पड़ा हुआ था हमने उस लिंक को यूज करते हुए अगली नोड पे चले गए। अब हम जब अगली नोड पे चले गए तो जाहिर सी बात है अब अगली नोड ही हमारी करंट पोजीशन होगी। ये वाली स्टेटमेंट इसको बताती है, ठीक है, कि अब हमारी जो नेक्स्ट वाली नोड है वो हमारी करंट पोजीशन हो गई है। तो ये वाली स्टेटमेंट मैं यहाँ पर कमेंट दे देती हूँ, मूव टू नेक्स्ट नोड। जब हमारी नोड आगे चली जाएगी, हमारी करंट पोजीशन आगे चली जाएगी, तो हम जो नेक्स्ट वाली नोड होगी उसमें हमने अपने डाटा को प्लेस करना है। तो करंट ऑफ लिंक इक्वल टू
टेम्प, जो टेम्प में हमारा डाटा पड़ा हुआ है दूसरी वाली टर्म में, ठीक है। जब लूप हमारी जो फॉर लूप है जो हमने मेन फंक्शन में चलाई है, जब वो पहली दफा चली तो उसने इफ वाली कंडीशन को चूज किया, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी जो नोड थी वो खाली थी, तो स्टार्ट वाली नोड खाली थी, तो उसने जो टेम्प में डाटा पड़ा हुआ था उसने स्टार्ट में रख दिया। फिर जब हमारी मेन फंक्शन में जो हमने लूप बनाई थी फॉर लूप, वो जब इंक्रीमेंट हुआ उसमें, तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, यानी कि हम 2 वाली नोड पे चले गए। तो जब 2 वाली नोड में गए तो अब हमने 2 वाली नोड में अपने डाटा को रखना है ना, तो करंट ऑफ लिंक जो हमारी 2 वाली नोड है इसको यूज करते हुए जब हमने मूवमेंट की, तो हमारे पास जो टेम्प में डाटा पड़ा हुआ था दूसरी दफा में जो डाटा दिया यूजर ने, वो हमने अपनी करंट वाली नोड में रखा दिया। तो यहाँ तक तो था हमारा इंसर्शन का फंक्शन। अब हम बनाते हैं अपना डिस्प्ले का फंक्शन। डिस्प्ले के फंक्शन में जो भी हमने अपनी नोड्स में डाटा को इंसर्ट किया है उसे हम डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए भी हम सेम यही इफ एल्स वाली कंडीशन को यूज करेंगे। तो इसके लिए फिर हम यही वाली जो अपनी स्टेटमेंट है उसे कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। तो इसकी बॉडी में हमने ये कहा है कि अगर तो हमारे पास स्टार्ट इक्वल टू नल है तो फिर हमने क्या डिस्प्ले कराना है, कुछ भी नहीं। तो हम यहाँ पर एक सी आउट का स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं और इसमें कहते हैं कि हमारी जो नोड लिस्ट है वो खाली है। लेकिन जब हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे तो हमारी इफ कंडीशन हमेशा फॉल्स होगी। वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर इंसर्शन के फंक्शन में अपनी जो लिस्ट है उसमें अपने डाटा को रखवा चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए हमारे पास जो स्टार्ट है वो नल नहीं है, उसमें डाटा पड़ा हुआ है। तो इसलिए वो हमेशा इफ वाली कंडीशन को फॉल्स करके एल्स वाली कंडीशन की तरफ आएगा। तो एल्स में हम लोग सबसे पहले अपना जो करंट है वो हमारा कहाँ पर है, ज़ाहिर सी बात है स्टार्ट पे है। तो स्टार्ट में हमने अपने करंट को बता दिया कि हमारा जो करंट है वो स्टार्ट में है। तो आगे हम यहाँ पर हमारी जो स्टार्ट वाली नोड है वो प्रिंट हो जाएगी, स्टार्ट वाला डाटा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब उसने आगे मूव करना है, तो मूव करने के लिए भी हम वही वाली व्हाइल लूप चलाएंगे जो हमने ऊपर अपने इंसर्शन के फंक्शन में यूज की। तो करंट जो है हमारा वहां तक मूव करेगा, हमारी जो लूप है वो वहां तक चलेगी जहां तक उसे नल नोड नहीं मिल जाती। तो जो ही उसे नल नोड मिलेगी वो मेरी जो लूप है उसे ब्रेक कर देगा। तो लेकिन जब हमारी करंट ऑफ पोजीशन है वो नल नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो हमारे पास जो करंट पोजीशन है, करंट नोड है, उसमें जो भी डाटा पड़ा होगा उसे वो प्रिंट कर देगा। तो हम क्या करेंगे, करंट ऑफ डाटा हमारा प्रिंट कर दो। ठीक है, यहीं तक था हमारा। यहाँ पर मैं दोबारा बताती हूँ। पहले जब एल्स कंडीशन में हम लोग आए तो हमारी जो स्टार्ट थी, हमारा जो करंट था वो कहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा था, स्टार्ट वाली नोड में। तो यहाँ पर फिर स्टार्ट वाली नोड जो है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद जो है व्हाइल लूप चलेगी नेक्स्ट मूव करने के लिए और नेक्स्ट जो नोड्स हैं उनको प्रिंट करने के लिए। तो जब हमने कंडीशन दी यहाँ पर करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, तो जब वो नल नहीं होगी हमारे पास नोड, तो वो क्या करेगा, वो हमारे डाटा को प्रिंट कर देगा। तो अब वो नेक्स्ट मूव करेगा। नेक्स्ट मूव करने के लिए हम यही वाली जो स्टेटमेंट है वो यूज करेंगे। यहाँ पर हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो फिर वो यहाँ पर नेक्स्ट मूव करेगा, फिर उसमें इंक्रीमेंट होगा और फिर हमारे पास जो डाटा है वो प्रिंट हो जाए। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देख। सबसे पहले तो वो हमसे जो लिंक का साइज है वो मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं साइज दे देती हूँ 4। तो अब मैं 4 जो वैल्यूज हैं वो इंसर्ट कर देती हूँ।
यहाँ पर मैंने 4 वैल्यूज़ जो हैं वो इंसर्ट कर दी हैं और उसके बाद उसने मुझे यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करके दिखाई है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो इंसर्ट हो चुकी हैं। तो वैल्यूज़ इंसर्ट होने के बाद जो मैंने डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ किया था, डिस्प्ले के फंक्शन के ज़रिए यहाँ पर मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। सबसे पहले हमारे पास 22, फिर 4, फिर 5 एंड पे 7। तो ये मेरी 4 वैल्यूज़ थी जो डिस्प्ले हुई हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो अगर तो आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली आइंदा आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग इंसर्शन एट दी स्टार्ट पढ़ेंगे और फिर इंसर्शन एट दी स्पेसिफिक लोकेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।